राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में चल रहे कोयला संकट को लेकर भी जल्द ही राहत मिलने वाली है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU हुआ है। इसके तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसमें 5400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। विद्युत निगम को कंपनी सालाना 2 करोड़ रुपए सोलर पार्क के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बदले देगी। ज़मीन की DLC रेट के अनुपात में 7.5% राशि सालाना दी जाएगी। जयपुर के होटल मैरियट में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, CM अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में यह MOU साइन हुआ। इसके तहत अगले 2 साल में कोल इंडिया लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट लगाना होगा। राजस्थान सरकार ने विद्युत निगम को 2000 मेगावाट सोलर पार्क को डेवलप करने का जिम्मा दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बीकानेर के पूगल में 4846 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट की है। सोलर पार्क में 810 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट खुद उत्पादन निगम लगाएगा, जबकि 1190 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कोल इंडिया लिमिटेड लगाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10% विदेशी इंपोर्टेड कोयला खरीदने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी काफ़ी आलोचना हुई है और इस पर विचार करना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंच से ही घोषणा करते हुए कहा कि उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। इस पर गहलोत बोले, यह एक अच्छा फैसला है, इससे बड़ी राहत मिली है। मेरे बिना कहीं आपने समस्या का समाधान कर दिया। CM गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। प्रहलाद जोशी ने गहलोत को देश का सीनियर मोस्ट नेता बताया और कहा कि आपके नेतृत्व में हम भी काम करेंगे। इस पर CM ने केंद्रीय मंत्री जोशी को कहा, आपने मेरे बिना मिले ही आधा काम तो कर दिया है। विदेशी इंपोर्टेड कोयला खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर दी। यह आपकी पॉजिटिव सोच को दर्शाता है। आपकी सोच अच्छी है, मैं आपका आभारी हूँ। आप एक अनुभवी नेता है, आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। राजस्थान में अभी 1 सप्ताह का कोयला है, जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड्स है। हम राजस्थान के पूरा ख्याल रखेंगे साहब, आप चिंता मत करो। तो इसलिए मैं भी बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, मुख्यमंत्री से, आप भी कोशिश करो। वो हो गया तो क्यों इम्पोर्ट कोयले की बात आती है और 10% कंपल्सरी कर दिया है। वो इतना हो गया, इतना हो गया, वेरी गुड। वो बहुत जरूरी था क्योंकि अनावश्यक आलोचना हो रही थी। 1 महीने 1.5 महीने के लिए। अच्छा, उसकी बहुत आलोचना हो रही थी, केंद्र की भी और राज्यों की भी हो रही थी। तो ये अच्छा किया आपने कि उसको आपने विटो कर दिया अचानक ही। तो आज ये समझ आपने वैसे हल कर दी मेरे बगैर पूछे हुए आपसे। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे मंत्री जी गए, CM जी आ गए। ये आपका पॉजिटिव रूप है, पॉजिटिव रूप होना ही चाहिए। सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को भी, समाज को भी और सरकार को भी और देश को भी आगे ले जाती है। ये सकारात्मक सोच ही काम आती है। की बात नहीं कर रहे हैं, पैसा भी हम दे रहे 1.5 गुना और क्वालिटी में उनको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। सर, क्वालिटी का चेकिंग अभी थर्ड पार्टी से हो रहा है और क्वालिटी का भी एक्सेप्टेबिलिटी, एडमिटेबिलिटी फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, whether it is this party rule or that party rule, comparatively it is improved to a very great extent. And जो उड़ीसा से आता है, उड़ीसा का जो महानदी का कोल है, वो कोल बेसिकली इट इज हाई आइस कंटेंट है। सर, क्या उम्मीद करें NCL, MCL से इनसे आपूर्ति बढ़ाएंगे हमको रास्ता? हाँ, जरूर, जब जितना है हम बढ़ाने के लिए हम वहीं जिधर वी आर हियर टू सपोर्ट द स्टेट। सर, एक महत्वपूर्ण MOU आज हुआ है और जाहिर तौर पर एक नए क्षेत्र में उत्पादन आया और आप हमेशा पर्यावरण हित की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने पहली बार सोलर पार्क लगाने का तय किया है। मंत्री जी स्वयं आए, तो आप समझ सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है MOU की, क्योंकि करीब 1190 मेगावाट का MOU हुआ है और
810 मेगावाट उत्पादन निगम खुद लगाएगा, एक नई शुरुआत हुई है। और जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि जिस रूप में कोयले की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोलर में जाने की बात हो, सब जगह राजस्थान को इम्पोर्टेंस मिल रही है। और हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग जो पॉलिसी बनाई है, सोलर की हो चाहे विंड की हो, वो बहुत ही पॉपुलर है। हर बड़ा उद्योगपति आना चाहता है। आपने देखा होगा अभी इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करीब 70% जो MOU हुए हैं वो सोलर को लेके हुए हैं, विंड को लेके हुए हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा उत्पादन इसमें संभव होगा। मेरा इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी मीटिंग में कहा था, कि उत्पादन के साथ में जो इक्विपमेंट बनते हैं सोलर के, वो राजस्थान में बने, जिससे कि ज़्यादा रोजगार मिले यहाँ के नौजवानों को। ये हमारा प्रयास है। उत्पादन में तो कोई कमी नहीं है, एक से बढ़ के कंपनी आ रही है, उत्पादन हो भी जाएगा, पर वो उत्पादन बाहर जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेन इक्विपमेंट लगे, उसका हमें लाभ मिलना चाहिए। जहाँ तक कोयले की प्रॉब्लम है, कोल इंडिया ने पहले भी हमें पूरी तरह सप्लाई किया है। जब कभी तकलीफ आई है तो हमारा जो खुद का कैप्टिव माइंड्स है, उसमें तकलीफ आ रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े संपर्क में हैं। मैं खुद जाके आया था छत्तीसगढ़, रायपुर, आपको मालूम है। और वहाँ के आदिवासियों की अलग प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण की अलग प्रॉब्लम मानते हैं वो लोग। पूरे जो मामला जिस रूप में आगे बढ़ा है वो चिंताजनक है। अभी केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि पुनः हम लोग संपर्क में रह कर के कोशिश कर रहे हैं कैसे समझ हल हो, जिससे कि राजस्थान को कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। सर, ये सोलर पार्क तो 2 साल में लगेगा। अभी 3-4 घंटे डेली कटौती हो रही है बिजली की मेंटेनेंस के नाम पर। दिवाली पर लोगों को कटौती नहीं है। कल भी आपने बैठक दी, क्या निर्देश विभाग? लगातार बहस करें, कटौती कम से कम हो। तो कटौती हो तो पहले इतना हो कि इस दिन कटौती इतने घंटे के लिए होगी। कई बार इतना नहीं होती, लोगों को ज़्यादा इरिटेशन होता है। वो हमारी लोकल प्रॉब्लम हल करें हम लोग। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।